राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जेठ मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि हम बहुत ही जल्दी जेठ मास की संपूर्ण अध्याय की सीरीज लेके आ रहे हैं, एक के बाद एक। आज हम शुरुआत करते हैं जेठ मास के अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 प्रारंभ करते हैं, लेकिन आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि जेठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलते हैं जेठ मास अध्याय 1 की तरफ। अध्याय 1 में हम सुनते हैं जलदान का महात्म्य। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास महात्म्य भी भली भांति अच्छे प्रकार से सुना है, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला जेठ मास के महात्म्य को कृपया करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हों। और इस जलमास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे भी कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से जेठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह यह जेठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। समस्त पापों के नाश के लिए जेठ मास के दशामेध तीर्थ में स्नान कर और दशाश्वत महादेवेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता, अर्थात जो स्नान करता है वो दूसरी बार माँ की कोख में नहीं आता। इस जेठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। जिस जेठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, मतलब अवतरित हुई, वह दशमी तिथि जेठ मास की थी। सब तिथियों से अधिक पुण्य देने वाली है ये तिथि, और यह तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट यानी जल से भरे हुए घड़े का दान, ताल पत्र यानी कि व्यंजन का दान अर्थात बना हुआ भोजन, खिचड़ी है, दाल चावल है, जो भी आपके श्रद्धानुसार आप दान कर सकते हैं वो दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। अब आगे मैं आपको वह मंत्र बताता हूँ जो इस दान को देते समय बोलना चाहिए। अर्थात आप लोग कुछ भी दान करें तो ये मंत्र ज़रूर से बोलिएगा। जूता दान देने का मंत्र है, केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान देने का मंत्र है, केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। और हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मणों को मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। शर्करा अर्थात शक्कर जल अर्थात शरबत वगैरह तथा जल से भरे घड़े का दान देने का मंत्र है, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान देने का मंत्र है, सदैव धर्म को शांति देने वाले विष्णु भगवान विष्णु का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने ब्राह्मणों को दिया। चंदन दान देने का मंत्र है, यह कपूर खश से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकारक है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त हों। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपलवट आदि वृक्षों का अनेक विधिवत द्वारा जल से सिंचन करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवर्ष जेठ मास में जलदान नहीं करता वह घोर नरकों की यातना भोगता है और ये यातनाएं भोग करके पुनः पृथ्वी पर आकर के चातक्य योनि में जन्म लेता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में
महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतनु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की युक्ति नाम वाली और स्त्री देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरंतर और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह संविदा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रत्यप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर के समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के वहाँ सोने से उसके भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वह सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त होने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर के अत्यंत दुखित हो गया, अर्थात अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर के वृक्ष के कोठरी में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के क्वार्टर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के क्वार्टर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से वो दोनों चातक थे, चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्टों की बात कहने लगी। इसके पारंपरिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के आश्रम में गया और उसने अपने माता पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों को कह करके उनसे अपने पिता के उद्धार का समाधान जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जला वन में उसने प्याऊ लगवा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूट करके दिव्य रूप होकर के सुंदर विमान में बैठ करके भगवान विष्णु के धाम को चले गए। विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप सब लोगों से कहा, जिससे जल मार्ग के अवरोधक से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। ये हुआ अध्याय 1। अब बात करेंगे अध्याय 2 की। ब्राह्मण के द्वारा मोक्ष की कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जेठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए, क्योंकि चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर भी लोक के निशार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र, लोग अकालपुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रवहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार का दान देता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीवित रहा और परंतु फिर भी जब उसने कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पापी बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका शुद्धा से आतुर हो करके करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से क्षणायु हो गया। एक बार जेठ मास में वह ब्राह्मण समस्त बलि भोजन तथा दही चावल लेकर के भोजन करने बैठा था। तभी कुछ पक्षी आ गए तो उस समय उसने कौओं तथा पक्षियों को भोजन देकर फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार जेठ मास में उसने बलिदान किया, जानकर कुछ नहीं किया, मतलब सब कुछ जान करके कुछ नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तो वह रोने लगा।
उसके रोने पर यमदूत उसको मृगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए और विमान पर सवार उन विष्णु के दूतों ने यमदूतों से अलग हटा दिया उसको और दिव्य विमान दिया और देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रामपति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदित किया और समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर के यमराज से युद्ध किया। तब देवताई लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दशों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने कृत्र होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने उस समय निदेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। आपके पार्षद ब्रह्मादिक सब देवता अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञात वर्ष ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान कराना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर के सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त पंखा से हवा करें। और हे ऋषियों, इस प्रकार जो जेठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि को करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। और ये था अध्याय 2, जो जेठ मास का अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 में स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला जेठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। जेठ शुक्ल एकादशी से लेकर के जेठ शुक्ला दशमी एक पवित्र गंगा दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संचय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दान देना चाहिए। इन विधि पापों से 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ऋषियों, जेठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म के भगवान विष्णु के निमित्त जो भी भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और जेठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत का मास तप करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन शेष सैयारंभा व्रत करना चाहिए। सदवा, विधवा तथा स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण, जेठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाने से के कर्म को करना चाहिए और 1 मास ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी
विनायक गणेश प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थीं, इसलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य समृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि का उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल वस्त्र पुष्प सुगंध वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। जेठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उसके यहाँ दरिद्रता का वास होता है और इसमें संचय नहीं, इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी तथा दशमी एकादशी और बारस इस दिन तीनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और बट वृक्ष के समीप ब्रह्मा यमराज सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें और इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में 3 दिन का व्रत करके परिवाह यानी कि एकम के दिन पारना करें, मतलब एकादशी के दूसरे दिन पारना करें और यह नित्य व्रत स्त्रियां इस प्रकार को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध हो जाता है और जेठ मास की पूर्णमासी जेठ नक्षत्र में युक्त हो तो कोटि शत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस जेठ पूर्णिमासी के दिन मनुष्य अनेक दान देते हैं। तपोधन जेठ मास की पूर्णमासी के दिन कर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जेठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस जेठ मास में बहुत से व्रत करते हैं और लोग, इसलिए उस दिन श्रद्धा और दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित जेठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। तो अब ज्येष्ठ मास का अध्याय 3 का वर्णन समाप्त हुआ। अध्याय 4 अगली सीरीज में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।